हम कंधार शहर में रहा करते थे। ये 1998-99 की बात है। तो चूँकि हम कम उम्र थे और ज़्यादा घूमा फिरा करते थे इधर उधर, जाहिर सी बात है कोई गाड़ी तो थी नहीं हमारे पास और ना ही कोई देता था हमें इस उम्र में कोई गाड़ी। तो हमारा एक साथी था, वो हर आती जाती गाड़ी को जो है हाथ देता था। वो भी अच्छे लोग थे, वो गाड़ी रोक लिया करते थे, फिर पूछा करते बेटा कहाँ जाना है तुम्हें। तो कभी किस्मत को बताता, कभी किस्मत को बताता। लोग हैरान होते, ये इसने जाना है शिमाल की तरफ और खड़ा है जनूब की तरफ। अजीब अजीब से काम करता था। वो मदरसे का तालिब इल्म था, बहुत मजाकिया किस्म का था। एक दिन इसी तरह हम जा रहे थे, अचानक उसने एक गाड़ी को हाथ दे दिया। गाड़ी रुक गई। सिर्फ एक शख्स था गाड़ी में और कोई नहीं था। गाड़ी रोक कर उन्होंने हमें बैठने कहा, हम भी बैठ गए। अब बातचीत शुरू हुई, गपशप शुरू हुई, तो पता चला कि बहुत बड़े आदमी है। ये पूरे कंधार शहर के इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, ये इस्तिख़बारात के रईस हैं। खैर अब तो फंस चुके थे हम, तो उनके साथ बैठे हुए थे, गाड़ी चल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कर रहे थे, नसीहतें हमें कर रहे थे। पता नहीं अब जिंदा होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद कभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब्दुल अजीज़, मुल्ला अब्दुल अजीज़ उनका नाम था। इस वाक़े में बहुत सारी इबरतें हैं। एक इबरत तो यह है कि इतने बड़े शख्स ने 2-3 छोटे छोटे लड़कों के रोकने पर गाड़ी रोक ली। ये उन लोगों की सादगी थी और इखलास था, खुलूस था, मोहब्बत थी। ये तालिबान के अखलाक थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हैं। लेकिन दुनिया इन बेचारों को मुआफ़ नहीं करती, कहते हैं कि ये सख्ती करते हैं और मजबूर करते हैं लोगों को दाढ़ी रखने के लिए। फिर उन्होंने हमसे पूछा सफ़र में कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि हम अस्पताल जा रहे हैं, हमारा एक साथी है वहाँ ज़ख्मी है। तो उन्होंने कहा कि कोई मुश्किलात, कोई परेशानी। हमने कहा कि मुश्किलात और परेशानी तो इतनी नहीं है, लेकिन ये कि दवाएं हमें नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कागज़ लिखा और अस्पताल में रुके। वहाँ जो अस्पताल में मेडिकल स्टोर था, उसको ख़ुद उतर कर समझाया कि ये मेहमान हैं, इनको किसी भी किस्म की मुश्किलात न हो, किसी भी किस्म की मुश्किलात में इनकी मदद करें। और मेडिकल स्टोर वाले को कहा कि दवाइयाँ अगर आपके पास ना हो तो बाहर से मंगवा कर इनको दें, लेकिन इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये इमारत के अकाबिरीन और जो हमारे बड़े थे, उनके अखलाक थे जो हमें दीवाना कर गए। हत्ता कि हमने अल्लाह के फ़ज़ल से सब कुछ छोड़ दिया और इन अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने की हमने कोशिश की।